न ऐसे कोई पहाड़ पे सबने तपस्या की। ये तो कोई साधु रहा होगा तो लोगों ने शिव जैसा कर दिया। असली में शिव जो है वो शून्यता का नाम है, जो परम शून्यता है। जैसे आपके जहाँ विचार नहीं होते, भाव नहीं होते और बॉडी नहीं होती और आप बिल्कुल बियॉन्ड में जब जाते हैं, वो है शिव। शिव व्यक्ति की तरह नहीं, और हमने सारे देवताओं को व्यक्ति की तरह पकड़ा। सारे देवता हमने अपने धारणाएं उन पर आरोपित कर दी और उससे इतना हो जाता है कि आदमी थोड़ा सात्विक रहता है और एक भरोसा बनता है कि शिव हैं कि हम पूजा कर रहे हैं और ऐसा है वैसा है। इनडायरेक्टली आप पूजा उस शिव की कर रहे हो, इस शिव को मान के। ये तो माना हुआ है, क्योंकि रूप जो है वो कहीं ना कहीं अरूप का फीलिंग कराता। अगर श्रद्धा भक्ति हो तो, बहुत श्रद्धा भक्ति हो तो अरूप की थोड़ी सी झलक मिलती है। तो ये सब एक्सक्यूज पूरे को। अभी 4-6 दिन पहले कहाँ लेक्चर लगा था, उसों का लेक्चर लगा था, तो वो कह रहे थे कि तीन गुण हैं मनुष्य के। एक रजोगुण है, एक तमोगुण है और एक सतोगुण। यानी परमात्मा के विषय में बाहर जानने कुछ नहीं। आप अगर परमात्मा के विषय में जानो तो आपको इधर से ही जानना पड़ेगा सारा। हमारे अंदर 3 तरह के एलिमेंट काम करते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण जो है कहीं गहरे में ब्रह्मा का प्रतीक है, रजोगुण। तमोगुण जो है वो शिव का प्रतीक है, प्रतीक। और सतोगुण जो है विष्णु का प्रतीक है। यानी आपके अंदर वो तीनों शक्तियां आपके अंदर हैं। अब आप किस मान्यता को जीते हैं, विष्णु को जीते हैं या शिव को जीते हैं या ब्रह्मा को जीते हैं, तो उस तरह का आपको आपका ही गुण सक्रिय हो जाएगा। आप बाहर पूजा करेंगे और वो सक्रिय हो जाएगा आपका गुण, क्योंकि जितने ये सब प्रतीक है और मूल चीज तो आप आपसे हटके इस जगत में कोई नहीं, ऐसे मान के चलो। और अगर कुछ है तो वो सब आपके अंदर। बाहर है प्रतीक और अंदर जो है ना वो उसका विज्ञान। और बाहर विज्ञान जैसी चीज मिलेगी नहीं, वो किंवदंतियां जुड़ जाए। बहुत सारी किंवदंतियां शिव के साथ जुड़ जाएंगी, विष्णु के साथ जुड़ जाएंगी और उसके साथ जुड़। इन तीनों तत्वों के ऊपर जो शून्य है, जो सन्नाटा, जहां ये तीनों गुण अपना भेदभाव छोड़ देते हैं, तो मतलब तुम्हारी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई चली जाती है कि ये 3 गुण तुम्हें प्रभावित नहीं करते। तो जब तुम ये 3 गुणों के पार जाते हो, वहां शिव व्यक्ति नहीं है और उसका इस तरह का अस्तित्व नहीं है, तुम देख नहीं सकते।
तुम जी सकते हो सुख को केवल। एक बार नानक साहब ने एक बात कही, उसमें जो नानक साहब की किताब उसने एक ओंकार सतना, उसमें तो परमात्मा ने 3 चेले भेजे, 3 चेले ऐसा कहते हैं। पहला चेला ब्रह्मा और दूसरा चेला विष्णु और तीसरा महेश। ये तीनों चेलों को भेजे कि तुम जो है सृष्टि की रचना करो। इन तीनों परमात्मा इनसे बिल्कुल अलग। अब हमने क्या किया कि हमने यही परमात्मा मान लिया, तो हम चेलों में ही अटक गए। ऐसा खेल हो गया, उससे ऊपर हम जा नहीं पाए। अब नानक साहब कह रहे हैं कि ये तीनों चेले अगर एक हो जाए, तीनों एक में समा जाए, यानी वो पीछे लौट जाए, जहां से आए हैं वहीं समा जाए, वहां से वह निराकार है और वही ओमकार है और वही सनातन है, वही सत्य है। तो शिव जो है पीछे की घटना। अपन क्या है कि अपने पे काम तो कम करते हैं, क्योंकि सबसे गैर भरोसा हम पे ही करते हैं अपने पे। और हम किसी भी चीज पे भरोसा करके दुनिया भर की यात्राएं करते हैं, दुनिया भर के पापड़ बुनते हैं, दुनिया भर का खेल करते हैं और अपने पे काम नहीं करते। और जितना श्रम इन सब चीजों में लगता है, संसार में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वो ठीक, धर्म से लेना देना नहीं। संसार बिना भरोसे के चलता नहीं, किसी न किसी पे आपको अपने को टिकाना पड़ता है, ऐसे समझिए। और जो धर्म कहीं भी टिकता है वो धर्म की पूर्णता नहीं। जो कहीं भी टिक जाए, बाहर किसी रूप में टिक गया, अगर वो उसके ऊपर नहीं गया तो फिर वो वहां रुक के रह जाए। तो चलते धर्म में बहुत लोग हैं, लेकिन चूंकि विज्ञान पूरा पता ना होने की वजह से कोई शिव में रुक जाता है, कोई विष्णु में रुक जाता है और कोई ब्रह्मा में रुक जाता है। और फिर उसी के इर्द गिर्द 3 तरह के लोग भी हैं इस दुनिया। 3 तरह के लोग 3 तरह की भक्ति करते हैं। कोई ब्रह्मा की करता है, कोई विष्णु की करता है, कोई महेश की करता है। और संसार के लिए ये सब जरूरी है। ये बातें संसारियों की सुनने की भी नहीं है, नहीं उनकी धारणा टूट जाए और आफत हो जाए, जो नानक साहब कहते हैं या ओशो कहते हैं। फिर ओशो ने तो एक और बात कही, ये 3 का बड़ा खेल है। पूरी प्रकृति की रचना 3 से बनती है। मनुष्य जब वो उसमें जाता है अध्यात्म की धारा में, तो उसमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश माने जाते हैं। और साइंस की भाषा में जाता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो माने जाते हैं। विज्ञान में इन तीनों तक पहुंच गया विज्ञान। इलेक्ट्रॉन वो जो भी 3 वहां तक विज्ञान पहुंच गया है, लेकिन वहां चूंकि कॉन्शियसनेस नहीं है तो वे तीनों चीजें विध्वंस की तरफ ले गई। उनसे विध्वंस होगा जैसा भी है, क्योंकि तुम तोड़ते ही गए, तोड़ते ही गए, तोड़ते ही गए, तोड़ते ही गए और आखिरी में आखिरी एलिमेंट पे आ गए। वहाँ तुम तोड़ तो सकते नहीं हो उसे, वहाँ पे आप रुक गए। तो
तो वो एक संसार से के काम में आने वाली चीज भी उससे बन सकती है और संसार को मिटाने वाली चीज भी बन सकती है। ऐसा धर्म क्या कहता है कि जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ और आखिरी में ब्रह्मा विष्णु महेश पे आ जाओ। सारे देवी देवताओं को सिमटा कर तुम ब्रह्मा विष्णु महेश पे आ जाओ। अब इनको भी जोड़ो, इन तीनों को भी जोड़ो। जब ये तीनों को तुम जोड़ दोगे तो तुम इनके पार निकलोगे। वहां धर्म की शुरुआत है। तो लोग बाग चलते हैं, बहुत कुछ छूटते 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 इन पे आ जाते हैं। कोई ब्रह्मा को पूछता है, कोई विष्णु को पूछता है, फिर जितने अवतार हैं इनके ही जो भी। महेश और शिवा अलग अलग है। महेश और शिवा, महेश और शिवा। शिव जो है बिल्कुल तो एक ही नाम है। महेश कहो, शिव जी कहो, शंकर जी कहो, ये सब एक ही 5-7 नाम। लेकिन उसे शिव नहीं कहना चाहिए, वो शिवत्व है। वो जो तीनों के पार है वो ओमकार है, उसका सच्चा नाम तो ओमकार है। और पद्धति से जाओगे तो वो शिवत्व है, उसे ऐसे माने। मूल रूप में वो शिवत्व है। ये जो ओम का चिन्ह है ये वही ओम हो गया ना। ये ओमकार, ओम का जो चिन्ह बना है, ये सबसे पहली आकृति ओम की है। पहली आकृति इस अस्तित्व में जब बनी, अनस्तित्व से अस्तित्व, जो शिवत्व है, शिवत्व में पहला आकार जो बना वो आकार किसी चीज से नहीं बना है, वो शून्यता में आकार प्रकट हुआ और वो ओम की तरह हुआ। अब ओम की तरह लिखा जाता है, लेकिन वो एक ध्वनि है, वो प्रतीक आ उ मां जो है ना, आ उ और मां तीनों को मिला के एक प्रतीक बना दिया ओम का। लेकिन मूल में वो ध्वनि है, वो शब्द नहीं है। मूल में जाओगे तो वो एक ध्वनि है। तो ऐसा कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में अनिश्चित से अस्तित्व में जो पहली चीज आई वो ध्वनि आई। यानी हम हमारी भाषा में और हमारे एक्सपीरियंस में जब भाषा में बोलते हैं तो हम ये कहते हैं कि परमात्मा थोड़ा सघन हुआ, सघन। और जब उसमें सघनता आई तो वो आकाश हुआ। पहली रचना उसकी आकाश की, वो आकाश की तरह हुआ। आकाश यानी ध्वनि, खाली अवकाश, बिल्कुल कुछ भी नहीं वहां। और वहां एक ध्वनि है, परम ध्वनि उतरी। और फिर वो ध्वनि सघन हुई तो प्रकाश बना, वही ध्वनि। और सघन हुई तो प्रकाश बन गई। फिर वही ध्वनि और सघन हुई तो वायु बन गई। वही ध्वनि और सघन हुई तो जल बन गया। और वही ध्वनि और सघन हुई तो पृथ्वी बन गई। अब ये 3 गुणों का समावेश, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने 3 चेले भेजे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनने जो है आपस में खेल खेल के ये ऐसी रचना रच दी। और फिर वो ध्वनि सघन होते 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 ये शोभा तक बन गई। यानी इस जगत में पूरे ब्रह्मांड में ओमकार के अलावा कुछ नहीं। ओमकार की सघनता है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं, बस सघनता है। उसी से चांद बने, उसी से सूरज बने, उसी से ब्रह्मांड बना, उसी से सब कुछ बना और बनता ही चला जा रहा। और वही ध्वनि सघन होकर अणु में आ गई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वही है पूरा का पूरा। तो शिव जो है, जैसे हम कहते हैं, वो बात तो नहीं।
वो ओशो ने बहुत अच्छी तरह से खोला है। आयुर्वेद में जाओगे तो वे क्या कहेंगे आयुर्वेद वाले, कफ, वात और पित्त, वो इस तरह से 3 में डालेंगे, उनकी भाषा ऐसी है। अध्यात्म की दृष्टि में जाओगे तो वो कहेंगे सत्व, रज और तम, और दर्शन में जब जाओगे आप तो वो कहेंगे रजोगुणी है ब्रह्म। रजोगुण का मतलब ये होता है कि जो सृजन करता है, रजोगुण से सृजन होता है। तो ब्रह्मा के आप देखो अपने भारत में मंदिर नहीं मिलते, 1-2 मंदिर है। एक है बस। कारण क्या है कि तुम पैदा हो गए, ब्रह्मा से मतलब क्या है? पैदा ही हो गए तो ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है ज्यादा, 1-2 जगह ही। पुष्कर में आया फिर। अब दूसरा गुण है तमोगुण। तमोगुण शिव जी का प्रतीक है, तो वो मिटाने वाले, वो इस सृष्टि को मिटाने का काम उनका है। उधर से भी काम यही करते हैं बनाने का, ये तीनों, और इधर से इस तरह से काम करते हैं कि सृजन करेंगे ब्रह्मा और विध्वंस करेंगे महेश, शिव। और संभालने का जो काम है कि जो लोग पागल ना हो जाए, वो काम करते हैं विष्णु। तो विष्णु की पूजा बहुत होती है, क्योंकि सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो है ना विष्णु के पास है। ब्रह्मा के पास तो जन्म हो गया, बात खत्म। डर के कारण हम शिव की पूजा करते थे, वो निपटाने का काम कर रहे हैं, मिटाने का काम कर रहे हैं, सब लेकर लेते हैं पूरा का पूरा। और विष्णु इन दोनों में संतुलन बनाए रखते हैं कि जो सृष्टि बची रहे। अगर इनने उपद्रव कर दिया ब्रह्मा ने तो ढेर लग जाएगा, इतने पैदा हो जाएंगे, तो उनको भी संतुलन में रखते हैं। और इनको गुस्सा आ गया तो 1 मिनट में साफ, इतनी ताकत है उनकी, क्योंकि वो वहीं से आए हैं, इसी काम के लिए आए हैं। तो वो निपटाते जी हैं। जब पृथ्वी निपटती तो इनसे निपटती है। जब भी संहार होता है कहीं भी हो रहा हो, जो इनके प्रभाव में होता है। तो 3 एलिमेंट्स जो इस तरह के हैं, जिसे लोग अलग अलग तरह से पूछते हैं। और विष्णु को ज़्यादा इसलिए पूछते हैं कि संतुलन, अब जैसे आदमी तो वो विष्णु को इसलिए पूछता है कि हमारे जीवन में संतुलन बना रहे, ना तो बिगड़े कुछ और ना कुछ ऐसा होए ज़्यादा हो जाए, मतलब खासकर बाल बच्चे ज़्यादा ना हो जाए। अब एक आदमी के 50-50 होने लगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो वो विष्णु उन्हें डांटते हैं, ऐसे भाषा में कह रहा हूँ कि संतुलन बना कर रखो भाई, जो जगत का संतुलन होना चाहिए। और इधर भी जो संतुलन बना के रखें, इसका काम रहता है विष्णु भगवान का। तो सबसे ज़्यादा विष्णु की पूजा होती है डर के कारण। तो भाई हम जैसे हैं वैसे बने रहें, कृपा बनी रहे, सबके कृपा बनी रहे हमारे ऊपर, ऐसा। और इनसे कहते हैं कि कृपा बनी रहे, मिटा मत देना। इनके हाथ कोई नहीं जोड़, क्योंकि पैदा तो तुम हो ही गए। कोई भी ब्रह्मा के आगे हाथ जोड़ नहीं जाता। अगर मानसरोवर में जो शिव है वो शिवत्व है, जो मानसरोवर का जो महत्व है, जो कैलाश पर्वत का महत्व है, वो अलग ही है। वो तो बस जो आपने बताया कि शिवत्व जो सबसे तीनों को मिला के जो सबसे ऊंचा है, तो वो महत्व है उसका, पहाड़ का महत्व तो हर चीज का है संसार का। लेकिन अगर तुम्हें बियॉन्ड में जाना है तो पूरा काम अपने को करना। फिर ऐसा ये इतना लंबा खेल है कि तुम इसमें तो गोते खाते रहो, एक के ऊपर एक है। क्योंकि ब्रह्मा के भी बहुत सारे खेल निकल आए हैं। विष्णु के सहस्त्र नाम, सहस्त्र जन्म, और शिव जी को भी पता नहीं किन किन रूपों में देखा। 11 रुद्र हैं,
पर हनुमान जी भी उनमें ही आते हैं। फिर वो बहुत लंबा चौड़ा गोरख धंधा, इसका कोई हिसाब नहीं। तो जो वेदांत कहता है कि तुम्हें कहीं नहीं उलझना, पूरा काम अपने पर करना। तो आप अपने पर काम करोगे तो आपको शिव भी प्राप्त हो जाएंगे और विष्णु भी प्राप्त हो जाएंगे और ब्रह्मा भी प्राप्त हो जाएंगे, और ये तीनों के पार भी आप चले जाओ जब अपने पर काम करो। तो ऐसे बाहर के दर्शन अलग बात है, भीतर से अगर तुमने सच में यात्रा करी तो ये सब पड़ाव पे मिले और आप आगे बढ़ते चले जाए। फिर जो रुकावट भी पैदा करते हैं कि हमारे घर में बने रहो, तो बहुत सारे साधु अटक गए, कोई इधर अटक गया, कोई उधर अटक गया, कोई उधर अटक गया। और बड़ी साधुता चलती रहती है खूब, कि तीनों के वरदान चलते रहते हैं, बड़ा खेल चलता रहता है। आप हनुमान जी की अच्छी से पूजा करो, बढ़िया, तो कोई रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, तो रेवड़ी बांटो, फिर ये चलता रहेगा। तो अटक गए। माने सत्य को जानना जो है ना, उसके लिए आपको अपने पर ही प्रयोग करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? आ रही समझ में? आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल समझ आ गई बाबा। शिवत्व बियॉन्ड जाना है, इससे ऊपर उठना है, जैसे आपने बताया। हाँ। वो बियॉन्ड। और संसार में इन सब चीजों का बहुत मूल्य है, क्योंकि संसार इनके बगैर चलेगा ही नहीं। क्योंकि ये तीनों गुण तो चला रहे संसार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तो तीनों देवता चला रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और गाड़ी लाखों सालों से चल रही है, बहुत बढ़िया। अब इनमें कोई अपने पे काम करता है, तो नानक जैसे काम करते हैं, तो वो फिर चेला बता देते हैं। वो कहते हैं कि मालिक ने 3 चेले भेजे और उन चेलों ने जो सारा खेल किया, ऐसा समझ। शिवत्व एक तरीके से यही हो गया, सत्यम शिवम सुंदरम। क्या? शिव है सत्यम शिवम सुंदरम। क्या बोलना? शिवत्व यही हो गया ना, जो सत्यम शिवम सुंदरम। मम्मी कह रही कि शिवत्व जो तुमने पूछा, जो शिव का मतलब सत्यम शिवम सुंदरम हैं? सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। नहीं वहीं से बोल दो। सत्य का मम्मी ये कह रही कि शिव का मतलब हो गया उनके हिसाब से सत्यम शिवम सुंदरम, इसका यही मतलब हो गया। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, सुंदरम है, और सुंदरम ही ये वो सत्य, वो शिव जो मैं कह रहा हूँ, हाँ, जो अपने अंदर है, जो अपने अंदर खोजना है, वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है, है। जो अपना है वो, जो बाहर वाले नहीं, जो आपके भीतर, हाँ, जो भीतर है, आपके भीतर जो अंतरात्मा बैठी है, वो सत्यम शिवम सुंदरम ही है। जिसको आप खोजने जाते हो, अगर वो आपके भीतर नहीं हो तो खोज किसकी कर रहे हो? तुम भूल किसको गए, खोज किसको रहे? पहले भी था, पहले आप सत्यम शिवम सुंदरम में ही थे। आपके स्वभाव में यही की यही चीज थी। माया के प्रभाव से आपको भूल होती चली गई। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, वो मार्कंडेय ऋषि का, आपने शायद सुना। ऐसा कोई खेल हो जाता, माया देखने के लिए मन हो जाता है, तो कई जन्म लग जाते हैं, और फिर जब अकल आती है तो हम वहीं पहुंच जाते हैं कि हम तो ये पहले भी थे। जिसे भी ये ज्ञान होता है, उसे ऐसा नहीं होता कि उसे ज्ञान अभी हाल हुआ, उसे ये लगता है ये ज्ञान तो था ही, मैं भूला कैसे था, ये आश्चर्य। सत्यम शिवम, फिर वो हरेक में देखता है कि हरेक के अंदर सत्यम शिवम सुंदरम, ये भूले कैसे, तो वो फिर याद दिलाने की बहुत तरकीबें लगवाता है कि तुम्हें जैसे भी बने वो चीज याद आ जाए जो है ही तुम्हारे पास। अगर नहीं होती तो तुम खोज किसकी कर रहे, अगर भूले नहीं होते।
हम कोई ऐसी चीज की खोज थोड़ी करते हैं जिसे हम भूले ना। हम भूले हैं उसी की खोज कर रहे हैं। तो परमात्मा जिसे शिव कहो, शिवत्व कहो, परमात्मा कहो, वो हम भूल गए और फिर बाहर माया में उलझ गए। फिर माया के बहुत सारे रूपों में उसे ढूंढ रहे। तो फिर जो वेदांत से समझ में बात आती है तो वेदांत कहता है कि लौट के घर आओ। और कबीर और नानक और सब जितने महापुरुष हुए हैं सब वही कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए। कैलाश चढ़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे। नहीं, ठीक है। देखो, जीवन में सारी यात्राएं एक अनुभव है और मुक्ति भी देती है कि अब मन नहीं हो, देखे आए जो होना था हो गया। अच्छा बुरा अब दोबारा से जाने की जरूरत नहीं है। किसी से हम पूछते हैं दोबारा की, वो कहता अब ठीक है, घूम तो आएगा। ऐसा और यात्रा तो भीतर की होती है, ईमानदारी की बात होता है। हमने मानसरोवर छोड़ के धक्के बहुत खाए, गुरुद्वारों में क्या, इधर क्या, उधर का। सारे देवी देवताओं को हिंदुस्तान में जितने हैं हमने सबका जाकर रहस्य देखा कि ये कैसे चलता है। सबको नमस्कार किया और इतनी मुक्ति हो गई जिसका कोई हिसाब नहीं। आराम से बैठते हैं अपनी आंख बंद करके और आप सबके भीतर वही विराजमान है। हमें तो दिखाई देता है, आपको सिर्फ दिखाई नहीं देता, इतना भेद है। और हम फिर तरक्की में लगाते हैं बहुत सारी। 40 साल से ये धंधा कर रहे हैं, हमारा भी एक धंधा है कि हम तुम्हें तुमसे जोड़ता है। जैसे तुम हो, जो तुम सच में हो, हम तुम्हें उससे जोड़ते हैं। उसके लिए हम दुनिया भर के आयोजन करते हैं और भ्रमणाएं किसी किसी को पड़ जाती हैं, उनको तोड़ते हैं। किसी को अच्छी लगती, किसी को नहीं लगती क्योंकि बहुत धारणाओं से जो आदमी जुड़ा होता है वो डंडा लेकर खड़ा हो जाए, तुम क्या बोल रहे हो। अभी भी ये अगर तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई सुनेगा भारत में तो हालत खराब कर देगी ऐसी स्थिति। क्योंकि वो ऐसी धारणा, उससे ऊपर जाना ही नहीं चाहते कि जो वो कर रहे हैं वही सत्य है। आगे की तो साहस नहीं, आगे की यात्रा में जाने का तो साहस है नहीं। तो जो कर रहे हैं फिर यही सही और दूसरा तो झूठा है। ऐसी बात करके वो थोड़ा सा हिसाब किताब बिगाड़ लेते हैं। ऐसा खेल चलता है। बाबा, ये जो सत्य की जो प्यास है जीवन में, और इसकी गहराई कैसे बढ़ेगी? जैसे और चीजों की हमें प्यास होती है, काम काज और जैसे जो बाहरी सामाजिक जिंदगी है, पर इसके लिए तड़फ कैसे पैदा हो आदमी में? पहली बात तो ये है कि जिस अवस्था में आप जी रहे हो उस अवस्था में बहुत गहराई से जियो। अभी तड़प बढ़ेगी या आगे कुछ होगा, उस बात को भ्रमणा मानो। तो प्यास बढ़ेगी, हम और आगे जाएंगे। इसी चक्कर में हम पाए हुए को भी छोड़ते चले जाते हैं। ऐसा होता है। जो हमने पाया है, जो हम हैं, उससे हम राजी नहीं। मतलब तुम अगर अपने होने से इतने राजी रहो और आज के दिन इस मूवमेंट में तुम यही हो सकते थे जो तुम हो, इतने राजी रहो और नाचो। इससे कुछ खेल होता है। उसे अगर मैं शब्दों में कहूँगा तुम फिर पकड़ो, दिमाग पकड़ता है। मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो मैं कहता हूँ तो राजी होना सीखे। धर्म की यात्रा होती है, जो आदमी जैसा है, जो भी है, जहाँ भी है, इस होने के प्रति
इस जीवन के प्रति धन्यता का भाव होता है। ये यात्रा का ढंग, इसके प्रति इतनी धन्यता, तेरी कितनी कृपा है, तुमने कितना दिया, अथाय अथाय दिया। तो जो अथाय दिया है उसका आनंद इससे बनती है। और जितना धन्यवाद देगा उतनी गहराई बढ़ती चले, फिर और धन्यवाद उठ जाए। आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा धन्यवाद के, अहोभाव के, ग्रेटिट्यूड। आप फिर हर चीज में एक फूल को देखोगे तो नाच जाओगे, क्योंकि फूल में भी इतनी गहराई है जितनी तुम में, और फूल में से भी घुस जाओ तो परमात्मा में पहुंच जाओ। जब तुम अपने में घुस गए तो हर चीज में से घुस के वही पहुंचो। फिर ब्रह्मा में से घुसोगे आर पार निकल जाओ, विष्णु में से घुसोगे उस तरफ निकल जाओ, शिव में से घुसोगे उस तरफ निकल जाओ। हर तरफ से रास्ता है, हर तरफ से जाता हुआ दिखेगा कि कहीं से भी जाओ यार पहुंच वही रहे। लेकिन एक बार आप राजी होना सीख जाओ अपने साथ। आदमी खुद से राजी नहीं होता, ये उसकी विशेषता। और जो आदमी राजी हो जाए, देखो सत्य तो तुम्हारे अंदर बैठा ही होगा, ढूंढने में उपद्रव हो रहा, ढूंढोगे कहाँ? अता पता तो है नहीं, कहाँ ढूंढो? तुक्के लगाओ। जिसकी बाबा इच्छाएं सारी खत्म इच्छाएं खत्म हो जाए, आंटी कल के लिए नहीं पूछो आप आखिरी बात। जिसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, हाँ, जिसकी सारी इच्छा खत्म हो जाएगी 100%। सही है। हाँ, और सबसे बड़ी इच्छा है लस्ट फॉर लाइफ, जीने की चाह। सारी चाह मिट जाती है, जीने की चाह नहीं, और वो सबसे बड़ी बात है। वो बड़ा अड़ंगा लगा देती है, सब चाह मिट जाती है, जीना तो चाहो, जो चाहे बिना चाहे इंसान के जीना भी नहीं चाहे तो क्या, जीना भी ना चाहे तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो। ऐसा तो अगर हो जाए, मतलब नेगेटिव रूप से नहीं, नेगेटिव रूप से आप नहीं जीना चाहें, इसके कारण कि शरीर साथ नहीं दे रहा या वातावरण सही नहीं है, अगर इस वजह से आप नहीं जीना चाहें तो वो नेगेटिव है। नहीं, संतुष्टि के कारण कि संतुष्टि। और जीने की चाह जिसकी मिट गई वो आदमी नहीं रहा, उसके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाए। जिसकी जीने की चाह, आखिरी चाह मरती है, जीने की चाह। जीने की चाह का मतलब ये नहीं है तो मरने के लिए तैयार या मरने का प्लान बना, वो बिल्कुल निम्नतम बात हो गई, वो नीचे गिरना हो। आदमी दुखी है, परेशान है, व्यवस्थित नहीं है, और कहता भगवान मुझे उठा ले। वो सब अगर उसकी सारी सुविधाएं मिल जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, 80 साल का आदमी 16 साल का हो जाए, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए, फिर वो मरना चाहेगा। शरीर पूरा स्वस्थ हो जाए, उम्र भी थोड़ी पीछे सरक जाए, और फिर उससे कुछ मरना चाहे, बिल्कुल मना कर देगा। क्यों मरना चाहेंगे? कौन कर दे? ये इतनी अचेतन में होती है जीने की चाह सबसे ज्यादा हमारे जीवन में, और वही चाहे तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ करा रहे। जीने की चाह को निकाल दो, तुम क्या करोगे? उठोगे नहीं कमरे में से, रोटी भी नहीं खाओगे, कुछ नहीं करोगे। जीने की चाह चली जाए तो जीना ही नहीं है तो फिर क्या करना क्या? और फिर परमात्मा का भी क्या करो? जब तुम्हारा जीवन ही नहीं है तो परमात्मा का भी क्या करो? सारी चीज जीने की चाह से चलती, और ये ऐसा नहीं जाती। जब समस्त चाह गिर जाती है, कोई चाह नहीं होती, तब जाकर आखिरी में जीने की चाह। माने धर्म में, ध्यान में लास्ट बैरियर अगर कोई है, क्योंकि ध्यान की गहराई में मृत्यु बोध होता है। बहुत गहरे जाओगे तो मरने का भय आएगा,
और भय मरने का क्यों आ रहा है कि तुम जीना चाहते हो? नहीं, मरने का भय क्यों आ रहा? ध्यान में बहुत सारे लोग लौट आते हैं, हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो वापस लौट आते हैं, उन्हें मरने का भय आ जाता है। जब बहुत गहरे ध्यान में जाते हैं तब की बात कर रहा हूँ। शुरू में तो बहुत सारी चीज़ें होती लगे, लेकिन आखिरी में ये चाह रहती है तो किसी दूसरी चाह के कारण तुम लौट ना सको। ऐसा अगर तुम्हारा सब फैसला हो चुका है या कुछ बचा नहीं है तुम्हारे, पहले मेरा सब साफ हो जाए तुम्हारे चित्त में से, फिर मैं चली जाऊँ, तो मेरे से मैं बनी एक भी मेरा तुम्हारा कहने के लिए है, तो इसका मतलब है चाहे तो है, तो मैं तो बची रहेगी। और मैं जो है जीना चाहती हूँ, मैं जो है प्रत्येक की मैं जो है जीना चाहती हूँ। मैं का जो बोध है वो जीने का ही बोध, जीने की चाह है। तो वो ऐसा मामला नहीं है कि मेरे कहने से समझ में आ जाए। साधना उसी को मिटाने की की जाए, क्योंकि जीवन से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ जीवन आप में उतरने लगे तब जाकर जीने की चाहे मिटेगी। इतना ज्यादा जीवन महाजीवन की तरफ आपकी यात्रा होने लगे और उस यात्रा में कुछ और ही खेल होने लगे तो तुम जीने की चाह तुम्हारी मर जाएगी, क्योंकि जीने की चाहते हो कि तुम तृप्त नहीं, और उसमें जब तुम डूबोगे तो इतनी तृप्ति हो जाएगी तुम्हें इस मोमेंट में जीने में कि तुम्हारी चाह मिट जाएगी जीने, क्योंकि रेसा तुम्हारा रेसा लाखों जन्म जिया हो ऐसा जी लेगा और जीने की चाह मिट जाएगी, तो वहां तुम्हारा काम करार पार का होगा। आखिरी घड़ी है, ऐसे नहीं मिटती, कहने सुनने से नहीं मिटती, ये मिटेगी जी के मिटेगी। जितना ज्यादा तुम अपने को जियोगे उतनी चाह खत्म। अभी आप अपने को सही तरह से जिए ही नहीं तो चाह तो बनेगी जीने की। और सबसे आखिरी बात 10 ठीक है।